मैं डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय के संस्कृत विभाग के विस्तारित भवन के समक्ष खड़ा हुआ हूँ। यह विस्तारित भवन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की विशेष सहायता योजना के अंतर्गत लगभग 35 वर्ष पहले बनाया गया। यह देश के विश्वविद्यालयों के संस्कृत विभागों में एक अद्वितीय केंद्र है। इसके अंतर्गत डॉक्टर अच्युतानंद दास के विशेष प्रयत्नों से एक पांडुलिपि संग्रहालय राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन के सहयोग से स्थापित किया गया तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की विशेष सहायता योजना के अंतर्गत विभागीय पुस्तकालय स्वतंत्र रूप से इसमें विकसित किया गया। कुछ देर में हम देखेंगे कि यह जो विभागीय पुस्तकालय तथा पांडुलिपि संग्रहालय है, ये देश की अनोखी धरोहर को प्रस्तुत करते हैं। विशेष रूप से जो पांडुलिपियों का संग्रह इस विभाग में है, उस प्रकार का संग्रह इस क्षेत्र में अपने ढंग का यह अकेला हम कह सकते हैं। राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन की सहायता से यह जो पांडुलिपि संसाधन केंद्र यहाँ चलाया जा रहा है, उसमें एक संगणक कक्ष है और पांडुलिपियों के संरक्षण के लिए एक कक्ष है। अनेक दुर्लभ प्राचीन पांडुलिपियाँ इस संग्रहालय में हैं। लगभग 15,000 इस क्षेत्र की अत्यंत दुर्लभ पांडुलिपियाँ यहाँ रखी गई हैं और सागर के क्षेत्र की जो विशेष कर्मकांड से संबंधित स्तोत्र काव्य आदि गाँवों में यहाँ प्राप्त हुए, वे यहाँ रखे गए हैं। अनेक सचित्र पांडुलिपियाँ भी हैं और दुर्लभ चित्रों से युक्त प्राचीन पांडुलिपियाँ यहाँ पर हैं। यह जो पांडुलिपि आप देख रहे हैं, अथर्वशीर्ष महात्म्य की एक पांडुलिपि है। दुर्लभ पांडुलिपियाँ है और व्रत उपवास आदि से संबंधित भी अनेक पांडुलिपियाँ हैं जो इसकी क्षेत्रीय परंपराओं पर, इस क्षेत्र में जो रीति रिवाज और परंपराएं हैं, उन पर प्रकाश डालती हैं। यह पांडुलिपि जो आप देख रहे हैं, सिद्धि विनायक व्रत, उसकी पांडुलिपि है। उसी प्रकार से दर्शन शास्त्र से संबंधित पांडुलिपियाँ यहाँ पर हैं। द्वैत निर्णय सिद्धांत प्रारंभ, यह एक पांडुलिपि है और पांडुलिपियों के संरक्षण, सुरक्षा आदि के संबंध में प्रशिक्षण यहाँ दिया जाता रहा है। उससे संबंधित भी पोस्टर सामग्री पांडुलिपि केंद्र ने, संसाधन केंद्र ने विकसित की है और उसके लिए कार्यक्रम भी यहाँ आयोजित किए जाते रहते हैं। पांडुलिपियों का संरक्षण किस प्रकार किया जाता है, उसके उपकरण ये हैं। उसमें कुछ रसायनों का उपयोग करके जो पांडुलिपि धुंधली पड़ रही है, उसके अक्षरों को फिर से स्पष्ट करने के लिए कतिपय उपकरणों का प्रयोग किया जाता है और कैसे उसके जीवन को दीर्घायु बनाया जाए। जो पांडुलिपि प्राचीन पांडुलिपि है, यह एक बहुत ही दुर्लभ पांडुलिपि आप देख रहे हैं, जो कुंडली के आकार में है, लंबे पत्रे पर है, गोल उसको लपेट करके रखा गया है और ये दर्शन शास्त्र से संबंधित एक दुर्लभ पांडुलिपि यहाँ है। बहुत सारी पांडुलिपियाँ जो प्राप्त हुई हैं लोगों के घरों से, उनमें पत्रे मिले हुए हैं और ये बहुत ही श्रमसाध्य कार्य है। पत्रों को अलग अलग करके और पांडुलिपि कौन सी है इसका अभिज्ञान करना मिल गई हैं। हमारे घरों में पांडुलिपियों के संबंध में जागरूकता न होने से इस प्रकार से उनको रखा जाता रहा है कि पांडुलिपियों का विनाश बहुत हुआ है। ये पांडुलिपि संरक्षण केंद्र के मुख्य संग्रहालय में, ग्रंथालय में हम प्रवेश कर रहे हैं और बहुसंख्य पांडुलिपियाँ यहाँ व्यवस्थित रूप में रखी गई हैं। कुछ पांडुलिपियाँ यहाँ
आगंतुकों के दर्शनार्थ भी रखी गई हैं, जिससे कि पांडुलिपियों के संबंध में उनको जानकारी प्राप्त हो सके और जागरूकता हो सके। और अलग अलग समयों में लिखी गई पांडुलिपियां हैं। 800 वर्ष प्राचीन पांडुलिपियां भी हैं, 18वीं 19वीं शताब्दी की पांडुलिपियां भी हैं, हाथ से बनाए हुए कागज पर लिखी गई पांडुलिपियां हैं, भोजपत्र पर लिखी गई पांडुलिपियां भी हैं, और विभिन्न विषयों पर पांडुलिपियां यहाँ पर हैं। यह जो आप देख रहे हैं, यह हाथ से बनाया हुआ कागज है, खाली कागज है, और ये पुराने कागज हैं। 100 साल से लेकर के 300-400 साल पहले तक जिस प्रकार के कागज का व्यवहार होता था। जो संरक्षित पांडुलिपियां हैं उनको लाल कपड़े में लपेट करके और सूची बना करके व्यवस्थित रूप में रखा जाता है। इनका सूची पत्र उपलब्ध है विभाग में, और पिछले 30 वर्षों से इस धरोहर को संभाल करके ये इसके जो प्रभारी हैं वो बहुत ही समर्पित भाव से, निष्ठा के भाव से इसको संभाले हुए हैं। ये आपके सामने हैं श्री डॉक्टर ऋषभ भारद्वाज। इनको इसका श्रेय जाता है कि इन्होंने बहुत ही निस्वार्थ भाव से राष्ट्र की इस धरोहर को बचा करके रखा है, और शासन को इसकी ओर कुछ और अधिक ध्यान देना चाहिए। जो लोग इसके संरक्षण में लगे हुए हैं उनके वेतन आदि का समय पर भुगतान होता रहे, और भी अधिक उपाय इस क्षेत्र की यह जो पांडुलिपियों की धरोहर है उसकी रक्षा के लिए किए जाने चाहिए। जहाँ तक मेरी जानकारी है, भारत के विश्वविद्यालयों में जितने संस्कृत विभाग हैं उनमें पूना विश्वविद्यालय के संस्कृत विभाग को छोड़ करके अन्य किसी विश्वविद्यालय के संस्कृत विभाग के पास इतना अच्छा प्रकाशित पुस्तकों का ग्रंथालय और विशेष रूप से पांडुलिपियों का संग्रहालय अन्यत्र नहीं है। यह इस विश्वविद्यालय के लिए बहुत ही गौरव की बात है, और पांडुलिपियों से संबंधित जो साहित्य है वह भी यहाँ रखा गया है। जो नेशनल मैन्युस्क्रिप्ट मिशन, राष्ट्रीय पांडुलिपि संग्रहालय से जो पत्रिकाएं निकलती हैं, कृति संरक्षण आदि, और उनके पांडुलिपियों के संबंध में व्याख्यान मालाओं के जो संग्रह निकलते हैं, वे सब अध्येताओं के लिए यहाँ सुलभ हैं। पांडुलिपियों पर शोध करने के लिए यह बहुत अच्छा केंद्र है, और इसमें पांडुलिपियों पर शोध हो सके, जो प्रकाशनीय पांडुलिपियाँ हैं उनका प्रकाशन हो सके, इसकी व्यवस्था की जानी चाहिए। डॉक्टर ऋषभ भारद्वाज आपके सामने हैं, जो इस पांडुलिपि संसाधन केंद्र के सर्वेक्षक और प्रभारी के रूप में कार्य करते रहे हैं। विगत 3 वर्षों से तो ये अवैतनिक रूप से निस्वार्थ भाव से ही इसको बचाए हुए हैं, इसकी सुरक्षा करते आ रहे हैं, और यथावत यहाँ पांडुलिपियाँ रखी हुई हैं। उन्हीं से हम समझते हैं कि इस राष्ट्रीय पांडुलिपि संसाधन केंद्र की समस्याएं क्या हैं, इसकी संभावनाएं क्या हैं। डॉक्टर ऋषभ भारद्वाज। जी सर, प्रणाम। ये पांडुलिपि संसाधन केंद्र आपके मार्गदर्शन में ही राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन के विशेष अनुदान से 2005 में स्थापित हुआ था। उसके बाद यहाँ पर मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र से 5000 ग्रंथों का संग्रह किया गया। जो 5000 ग्रंथ यहाँ संरक्षित हैं उनका प्राइमरी कैटलॉग और डिस्क्रिप्टिव कैटलॉग भी बनाया गया, जो प्रकाशनाधीन है। 2012 से यह लंबित है। ये समस्त पांडुलिपियों में से 1000 पांडुलिपियों का डिजिटलाइजेशन हुआ है। इसमें 200 से अधिक पांडुलिपियाँ ऐसी हैं जो भी हमारे देश में प्रकाशित नहीं हुई हैं। उनको प्रकाशन के लिए कई जगह बड़े बड़े संस्थानों में प्रस्ताव भेजे गए हैं, लेकिन इनके लिए कोई अनुदान नहीं मिल रहा है। अभी यहाँ डिजिटलाइजेशन आरंभ हुआ था, लेकिन वह अर्थाभाव के कारण स्थगित हो गया है। वर्तमान में 3 वर्ष से इस केंद्र के लिए किसी प्रकार का अनुदान नहीं मिला है, जिस कारण कार्य अवरुद्ध हो गए हैं। मैं चाहता हूँ विश्वविद्यालय सागर से, राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन से और देश में भारत सरकार के जो भी संस्थान हैं जो पांडुलिपियों के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, इस देश की अमूल्य धरोहर के लिए, ज्ञान की अक्षुण्ण संपदा के संरक्षण के लिए, संवर्धन के लिए सहयोग करें।
यह विभाग का जो ग्रंथालय है, विभागीय पुस्तकालय, उसमें हम प्रवेश कर रहे हैं। इसमें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के 100% अनुदान से विशेष सहायता योजना के अंतर्गत जो राशि प्राप्त हुई, उससे क्रय की गई पुस्तकें सूचीबद्ध यहाँ पर रखी गई हैं और संस्कृत की बहुमूल्य दुर्लभ पुस्तकें, प्राचीन और नवीन प्रकाशन, ग्रंथावलियाँ भी और अन्य अनेक दुर्लभ पुस्तकें भी यहाँ पर रखी गई हैं। प्राचीन शोध पत्रिकाओं के संग्रहणीय अंक भी यहाँ पर रखे गए हैं। कोश ग्रंथ भी यहाँ पर रखे गए हैं। रामायण, महाभारत के प्रामाणिक संस्करण, पुराण, ये अब सारी सामग्री यहाँ व्यवस्थित रखी गई है, इस दृष्टि से कि विभाग के छात्रों को विभाग में ही बैठ कर के अध्ययन करने का अवसर प्राप्त हो। महाभारत का प्रामाणिक संस्करण भंडारकर ओरिएंटल इंस्टीट्यूट से छपा हुआ 40 खंडों में यह किस प्रकार से संस्करण तैयार किया जाता है दुर्लभ, उसका यह नमूना है। और सारे पुराणों के जो ग्रंथ हैं वो यहाँ पर रखे गए हैं। अब छात्र यहाँ बैठ कर के इसका उपयोग कर सकें, ऐसी स्थितियाँ अपेक्षित अवश्य हैं। और वैदिक साहित्य इसके शोधकर्ताओं के लिए, अध्येताओं के लिए एक स्थान पर इतनी सामग्री यह संचित रूप में एकत्र करके यहाँ रखी गई है। यह, जैसा मैंने कहा कि देश के विश्वविद्यालयों में जो संस्कृत विभाग है, उनमें पूना विश्वविद्यालय के संस्कृत विभाग को छोड़कर के इस प्रकार का पुस्तकालय अलग से विभागीय छात्रों के उपयोग के लिए विशिष्ट संस्कृत अध्ययन केंद्र विकसित करने की दृष्टि से जो पुस्तकालय तैयार किया जाता है, उस प्रकार का पुस्तकालय ये इस विभाग के इस विस्तारित भवन में एक बनाया गया है। तो पांडुलिपि संग्रहालय के अतिरिक्त यह पुस्तकालय भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण अंग है इस विश्वविद्यालय का। हमारे सामने है डॉक्टर हरि सिंह और विश्वविद्यालय के संस्कृत विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर आनंद प्रकाश त्रिपाठी जी। तो वे इस अवसर पर बताएंगे कि यह जो पांडुलिपि संग्रहालय राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन की ओर से यहाँ दिया गया था और यह जो पुस्तकालय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सहायता से यहाँ तैयार किया गया, उसकी क्या संभावनाएं, क्या उपयोग उसका हो सकता है और क्या समस्याएं उसके संचालन में वर्तमान में हैं। आनंद प्रकाश त्रिपाठी जी। प्रणाम। पांडुलिपि संसाधन केंद्र और ये पुस्तकालय है, ये आचार्य राधा वल्लभ त्रिपाठी जी जब यहाँ विभागाध्यक्ष थे वर्षों, तो ये उन्हीं के कार्यकाल की महनीय उपलब्धियाँ हैं। और उस समय पांडुलिपि संस्थान में बहुत सारी पांडुलिपियाँ मध्य प्रदेश अंचल की और मध्य प्रदेश के बाहर अंचल की सर्वेक्षण के द्वारा प्राप्त की गई। इसमें संस्कृत की, हिंदी की, उर्दू की बहुत प्राचीन पांडुलिपियाँ भी हैं। इन पांडुलिपियों का संग्रहण इस केंद्र पर है। प्रोफेसर दास साहब के समय में इसकी स्थापना हुई थी, वो नहीं रहे। हम लोग इस केंद्र को लेकर बहुत चिंतित भी हैं, उत्साहित भी रहते हैं। समय समय पर हमारी कुलपति और तमाम जो अधिकारीगण आते हैं दिल्ली से, उन सबसे भी अपनी समस्याओं को कहा। सबसे मूल समस्या इस समय वर्तमान में ये है कि सारी पांडुलिपियों का डिजिटल होना है और ऋषभ भारद्वाज जी के माध्यम से हम लोगों ने 1000 पांडुलिपियों का अभी पिछले वर्षों में डिजिटलाइजेशन किया, लेकिन हमारे पास 6000 पांडुलिपियाँ हैं। इन 6000 पांडुलिपियों के करने के लिए हमारे पास जो मशीन होनी चाहिए वो सुविधा हमें उपलब्ध नहीं हो पा रही है। माननीय कुलपति जी इसके पूर्व और वर्तमान में हमने निवेदन किया, लेकिन अब समस्या ये कि हमारे पास कर्मचारी नहीं है। ऋषभ जी भी इस समय अपना अतिरिक्त सहयोग कर रहे हैं, पर मिशन की ओर से हमें अनुदान भी इस समय स्थगित रहा बीच में और हमारे पास कोई कर्मचारी नहीं है जिसके कारण हम वो डिजिटल कर सकें।
ये बड़ी समस्या। संभावना ये है कि हमारे शोध छात्र चाहते हैं कि यहाँ इन पांडुलिपियों का अध्ययन करें और उस पर शोध भी करें और कुछ लेख भी लिखें। ये संभावनाएं बनी हुई हैं। हम इन संभावनाओं को लेकर बहुत उत्साहित हैं कि हमारे शोध छात्र, हमारे अध्येता जो इस केंद्र पर आते हैं, वो इन पांडुलिपियों का उपयोग करेंगे। प्रकाशन की योजना हमारे पास नहीं है कि हम उन पांडुलिपियों का संपादन कर सकें या प्रकाशन कर सकें। उसके लिए एक बड़ी राशि चाहिए जो हमें अभी संस्कृत मंत्रालय या कहीं अन्यत्र से उपलब्ध नहीं हो रही है। उसके लिए भी हम प्रयत्नशील हैं। ये जो पुस्तकालय है, ये भी आचार्य राधा वल्लभ जी त्रिपाठी के सत्प्रयासों से यहाँ स्थापित है। इसमें लगभग 6000 पुस्तकें हैं। इन पुस्तकों में बहुत सारी पांडुलिपियाँ, बहुत सारी पुस्तकें ऐसी हैं जो अब दुर्लभ हैं। देश के किसी भी प्रकाशन व्यवसाय के पास, किसी भी संस्था में शायद ना हो। बीच में इसमें कुछ अनुदान हमें मिलता था विश्वविद्यालय से, 20,000, कभी 50,000। वह अनुदान राशि भी बंद कर दी गई है और अब वही पुस्तकें हैं जो पूर्व में पिछले वर्षों में इस पुस्तकालय में खरीदी गई थी। हम इनकी देख रेख कर रहे हैं और ये मूल्यवान पुस्तकें विद्यार्थियों के लिए बहुत उपयोगी है। हमारे पीएचडी के विद्यार्थी और एमए के विद्यार्थी यहाँ आकर अध्ययन करते हैं और इस पुस्तकालय के लिए कभी कभी जो हमारा जवाहरलाल नेहरू ग्रंथालय, वहाँ भी पुस्तकें जब नहीं मिलती हैं तो यहाँ आकर वो पुस्तकों का उपयोग करते हैं, अध्ययन करते हैं। हम बहुत इस पुस्तकालय की बहुत संभावना यूँ है कि देश के विभिन्न संस्थानों से हमें पुस्तकें जो मिलती हैं स्पेसिमेन कॉपी के रूप में, उसे भी हम इस संग्रहालय में रख रहे हैं। इसके साथ साथ एक पत्रिकाओं का एक हॉल है जिसमें हम चाहेंगे कि आदमी सर उसे देखें। ग्रंथालय के अतिरिक्त जो दुर्लभ पत्रिकाएं हैं उनका एक अलग कक्ष में संग्रह यहाँ किया गया है। उनके पुराने अंक और शोध प्रबंध भी जो विभाग में किए गए, जितने यहाँ पर विभाग में उपलब्ध हैं, उनको यहाँ रखा गया है। ये बहुत ही उपादेय सामग्री है और संस्कृत में कितनी पत्रिकाएं निकल रही हैं इस समय। लगभग 100 पत्रिकाएं संस्कृत में निकल रही हैं। उनमें से कई पत्रिकाएं यहाँ आती हैं क्योंकि विभाग स्वयं संस्कृत पत्रिका अपनी प्रकाशित करता है। उसके विनिमय में पत्रिकाएं निःशुल्क प्राप्त होती हैं। और आचार्य पंडित बच्चूलाल अवस्थी का 40 खंडों में भारतीय दर्शन बृहदकोश, जो उस समय चक्र मुद्रित किया गया था, उसके खंड यहाँ रखे हुए हैं। ये एक दुर्लभ निधि है। और इसके अतिरिक्त प्राचीन दुर्लभ पत्रिकाएं भी यहाँ अनेक उस प्रकार की रखी हुई हैं। इनका और भी अधिक व्यवस्थित रूप में, वर्गीकृत रूप में, और इनको जिल्द अच्छी बंधवा करके रखा जाना अवश्य अपेक्षित है। लेकिन जितना संग्रह है वो अपने आप में बहुत दुर्लभ है क्योंकि इनमें से अनेक पत्रिकाएं अन्यत्र कहीं अब प्राप्त नहीं होंगी। तो विभाग का बहुत बड़ा योगदान है संस्कृत के लिए, संस्कृत साहित्य के संरक्षण के लिए, कि ये दुर्लभ पत्रिकाएं और ग्रंथ और पांडुलिपि संग्रहालय जो हमने अभी देखा, उसमें पांडुलिपियाँ इतनी अच्छी तरह बड़ी संख्या में यहाँ रखी गई हैं। धन्यवाद।